जैसे ही शिविका ने रहस्यमयी उतार चढ़ाव से भरा वह हथेली का वार किया, आसपास के 1000 मीटर का आसमान और जमीन तुरंत गहरे लाल रंग के हो गए। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में अचानक एक बड़ा आग का बादल आ गया हो, जो काफी चमत्कारी था। तुरंत आसमान और जमीन की सभी दिशाओं से अनंत अग्नि मूल क्यूई उमड़ पड़ी, जो एक हिंसक आभा बिखेरने वाली आग के छल्ले में बदल गई, जिसने 1000 मीटर के दायरे में आसमान को सील कर दिया और यश के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। यश की आकृति तुरंत रुक गई और उसने शून्य क्षेत्र में आग के छल्ले को थोड़ी घबराहट के साथ देखा। इस बिना सोचे समझे जंगली लड़की की ताकत सच में डरावनी है। इस अग्नि रहस्य को शायद कम से कम 60% महारत तक पहुंचाया गया है। उस गहन सत्य के रैंक के प्रभाव में उस आग के छल्ले से निकलने वाला तापमान बहुत डरावना है। इसके अलावा वे आग की लपटें सामान्य आग की लपटें नहीं लगती, बल्कि किसी खास आध्यात्मिक आग की तरह हैं। अगर गलती से भी वह उन लपटों से छू जाता तो यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो सकती थी। लेकिन डर एक बात थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि यश लाचार था। अपनी ताकत से इस आग के घेरे को तोड़ना उसके लिए काफी आसान होगा। हालांकि यश ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वह शिविका की ओर मुड़ा और लाचारी से बोला, यंग मिस, मैं वहां साधना कर रहा था। तुम ही थीं जिसने बिना सोचे समझे दखल दिया। गलती तुम्हारी है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी रुक जाओ, वरना बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। तुम नीच कमीने, तुमने मिस को पूरी तरह नंगा देखा और फिर भी तुम हक से कह रहे हो कि यह मिस की गलती है। तुम सच में एक बदमाश हो जो फायदा उठाकर मासूम बनने का नाटक करता है। यश की बातें सुनकर शिविका के भरे हुए स्तन गुस्से से जोर से हिले और उसने अपने चांदी जैसे दांत पीसे फिर ठंडे लहजे में एक एक शब्द कहा, तुम नीच कमीने, तुम मिस को सबक सिखाना चाहते हो। तो मिस देखना चाहती है कि मुझमें क्या काबिलियत है कि तुम मुझे सबक सिखा सको। स्वर्ग और पृथ्वी का नरक। स्वर्ग और पृथ्वी नरक। गड़गड़ाहट। जैसे ही एक नाजुक आवाज गूंजी, शून्य लोक को सील करने वाला आग का घेरा अचानक जोर से कांपने लगा और फिर उबलती हुई लाल लपटें, जैसे ज्वालामुखी से लावा फटता है, तेजी से आसमान की ओर उठीं। सभी निकली हुई लाल लपटें एक साथ मिलीं और एक लाल कड़ाहा बन गया। विशाल लाल कड़ाहा एक लाल पहाड़ की तरह शून्य लोक में खड़ा था, आसमान और सूरज को ढके हुए, और कड़ाहे के अंदर शून्य लोक का 1000 मीटर का दायरा था जिसे अभी अभी सील किया गया था। बेशक यश भी इस लाल कड़ाहे के अंदर सील हो गया था। हवा की आवाज। यश के स्वर्ग और पृथ्वी नरक में सील होने के बाद उसे तुरंत महसूस हुआ कि शून्य लोक में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। शून्य लोक खुद मुड़ने लगा, चटकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कि वह पिघलने वाला हो। ओह, यह मिस बहुत गुस्से वाली लगती हैं, लेकिन वह इतनी भी बुरी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती हैं, मारना नहीं। अपने आसपास के ऊंचे तापमान को महसूस करते हुए यश ने अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि उसने शिविका के इस वार की ताकत को महसूस किया था। अगर वह इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती तो नासेंट सोल दायरे के चौथे लेवल का मास्टर भी तुरंत मारा जा सकता था। हालांकि अभी जो शक्ति इस्तेमाल की गई थी वह स्वर्ग और पृथ्वी नरक की असली शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम थी, जिससे पता चलता है कि शिविका ने हाथ रोक रखा था। क्योंकि तुम मिस दिल की बुरी नहीं हो, तो मैं भी तुम्हें थोड़ा सबक सिखाऊंगा, मैं बेरहम नहीं बनूंगा। जैसे ही यह विचार मन में आया, यश के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक उभरी। अगले ही पल उसकी छाती पर 20 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स एक्टिवेट हो गए
और एक बेजोड़ जबरदस्त शक्ति निकली जो तुरंत उसके हाथ पैर और हड्डियों में फैल गई। उसी समय यश ने अपना बायां हाथ बंद किया और गहरा काला डिस्ट्रक्शन ब्लेड अचानक उसके हाथ में आ गया। फिर उसने उसे जोर से आगे घुमाया, जिससे एक डिस्ट्रक्शन ब्लेड की रोशनी निकली जिसने स्वर्ग और पृथ्वी नरक की अंदरूनी दीवार पर जोर से वार किया। हम आज मिस इस घिनौने लफंगे को जरूर सबक सिखाएंगी। सच में जैसा कि यश ने सोचा था, शिविका का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक जवान लड़की जिसका शरीर उसने देखा था, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। अगर वह आज यश को खत्म नहीं भी करती तो भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देती। इसी सोच के साथ शिविका ने हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो की शक्ति बढ़ाने की तैयारी की। बस बस बस, क्रैक, बैंग। लेकिन इससे पहले कि शिविका कुछ कर पाती, आसमान में हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो अचानक जोर से हिलने लगा और फिर अनगिनत टूटने की आवाजें आईं। कड़ाही की बाहरी दीवार पर अचानक एक बहुत बड़ी ड्रैगन जैसी दरार दिखाई दी, जिसके बाद अनगिनत छोटी छोटी दरारें आईं, जो उस बड़ी दरार के केंद्र से सभी दिशाओं में तेजी से फैल गईं। जल्द ही दरारों ने हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो को ढक लिया और इस पल विशाल हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो एक ज्यादा फूले हुए गुब्बारे की तरह एक धमाके के साथ फट गया और अनगिनत लाल टुकड़ों में बदल गया जो आसमान से नीचे गिरने लगे। यह नजारा ऐसा था जैसे आसमान से आग की रोशनी की बारिश हो रही हो, सच में बहुत शानदार। यह कैसे मुमकिन है? लेकिन शिविका का इस नजारे की तारीफ करने का कोई मूड नहीं था। उसका नाजुक सुंदर चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। हालांकि उसने हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, ज्यादा से ज्यादा उसने इसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही एक्टिवेट किया था। लेकिन फिर भी हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो की शक्ति अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। नासेंट सोल दायरे के चौथे लेवल की कल्टीवेशन वाला मास्टर भी इसे शायद नष्ट नहीं कर पाता। फिर भी उस अय्याश यश की कल्टीवेशन उसने साफ साफ देखी थी। वह सिर्फ नासेंट सोल दायरे के शुरुआती स्टेज पर था। वह उसके हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो को कैसे नष्ट कर सकता था? यह तो बस अविश्वसनीय था। मिस, लड़ाई में ध्यान भटकना अच्छी आदत नहीं है, आप जानती हैं। जैसे ही शिविका हैरानी में थी, उसके कान में अचानक एक हल्की शरारती आवाज आई। अच्छा नहीं। अचानक आई आवाज ने तुरंत शिविका को होश में ला दिया। खतरे का एक मजबूत एहसास तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसका नाजुक शरीर अकड़ गया, जैसे उसके पीछे कोई पुराना जानवर खड़ा हो। पता चला कि यश ने हेवन एंड अर्थ इन्फर्नो के फटने और शिविका की हैरानी का फायदा उठाकर स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल करके चुपचाप शिविका के पीछे आ गया था। शिविका का रिएक्शन धीमा नहीं कहा जा सकता था। शरारती आवाज गिरने के लगभग 1 सेकंड से भी कम समय में वह संभल गई और एक पल में उसकी नेसेंट सोल में कंपन हुआ और सुनामी की तरह उमड़ती हुई गहरी लाल नेसेंट सोल क्यूई फटने वाली थी और उसके पीछे हमला करने वाली थी। हालांकि शिविका की रिएक्शन स्पीड तेज थी, लेकिन यश साफ तौर पर उससे भी तेज था। जैसे ही भयानक गहरी लाल नेसेंट सोल क्यूई फटने वाली थी, उसके हाथ में डिस्ट्रक्शन ब्लेड शिविका के नाजुक कंधे पर रख दिया गया, जिसका बहुत तेज नुकीला सिरा शिविका की पतली गर्दन की गोरी त्वचा से सटा हुआ था। डिस्ट्रक्शन ब्लेड से निकलने वाली तेज आभा शिविका को डराने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन डिस्ट्रक्शन ब्लेड के अंदर मौजूद स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की आभा ने शिविका के दिल को जोर से कंपा दिया। और इसी पल यश ने मौके का फायदा उठाया। उसका बड़ा हाथ बिजली की तरह निकला और शिविका की पतली पकड़ने लायक कमर पर लगा। उसकी हथेली से एक शक्तिशाली डेवोरिंग रहस्य निकला जो शिविका के शरीर में घुस गया। बेशक यश शिविका की कल्टीवेशन को सोखने की कोशिश नहीं कर रहा था,
बल्कि डेवोरिंग रहस्य का इस्तेमाल करके शिविका की ची को कुछ समय के लिए सील कर रहा था, ताकि यह छोटी लड़की कुछ देर के लिए जबरदस्ती न कर सके। धत तेरे की, यह क्या चीज है? उसकी ची सील होने और इस्तेमाल न कर पाने के कारण शिविका आखिरकार अपना संयम बनाए नहीं रख पाई। उसके नाजुक सुंदर चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। फिर यश ने शिविका के नाजुक शरीर पर लाल रंग के युद्ध कवच के पीछे का कॉलर पकड़ा, उसे आसानी से पूरा उठा लिया और फिर उसके मुलायम नाजुक शरीर को अपनी जांघ पर आड़ा लिटा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? अचानक हुई इस घटना से शिविका के नाजुक सुंदर चेहरे पर घबराहट और लाचारी के भाव आ गए। अब उस खूंखार छोटी शेरनी को घबराई हुई छोटी बटेर में बदला हुआ देखकर यश के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने कहा, हे, मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक तुम्हें, इस बेवकूफ और बदतमीज औरत को सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम खुशकिस्मत हो, तुमने पहले सीधे मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को रोका। अगर ऐसा नहीं होता तो यश की पर्सनैलिटी के हिसाब से भले ही तुम एक लड़की होती, मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट देता। हालांकि अब मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। तुम मौत की सजा से बच सकती हो, लेकिन जिंदा रहने की सजा से नहीं बच सकती। थप्पड़। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, यश ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ अपना बड़ा हाथ उठाया और फिर उसे जोर से नीचे लाया। बिना किसी दया के शिविका के कूल्हों पर जोर से थप्पड़ मारा। पूरे इलाके में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। आह! इतनी प्राइवेट जगह पर यश ने बेरहमी से थप्पड़ मारा, एक ऐसा लड़का जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी। भले ही शिविका एक नेसेंट सोल दायरे की एक्सपर्ट थी, लेकिन वह अपना आपा खो बैठी, हैरानी से चिल्लाई। उसका नाजुक शरीर बिजली गिरने की तरह जोर से कांपने लगा। इसके तुरंत बाद शिविका का सुंदर चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन शर्म से नहीं, बल्कि उसके दिल में जल रहे गुस्से से। इस समय उसका चेहरा एक गुस्से वाले छोटे तेंदुए जैसा था। उसकी खूबसूरत आंखें यश को घूर रही थीं, जैसे कि सच में आग उगल रही हो। अगर नजरें मार सकती तो यश अब तक शायद राख हो गया होता, लेकिन बदकिस्मती से नजरें मार नहीं सकती। यह थप्पड़ तुम्हें किसी और के साधना स्थल में घुसने का सबक सिखाने के लिए है। शुक्र है कि इस युवा मास्टर ने पहले ही साधना पूरी कर ली थी, वरना अगर तुम इतनी जल्दबाजी में अंदर आती तो मुझे पक्का क्यूई डेविएशन हो जाता। पहला थप्पड़ लगने के बाद यश ने शिविका को बहुत ही वाजिब वजह बताई। कमीने लफंगे, मिस को मौका मत देना, वरना आज की बेइज्जती का 100 गुना बदला लिया जाएगा। आखिरकार वह नेसेंट सोल दायरे की साधना वाली एक मजबूत इंसान थी। हालांकि बेइज्जती के एहसास ने उसे बहुत गुस्सा और शर्मिंदा किया, लेकिन शिविका के दिमाग को हिलाना मुश्किल था। उसने जल्दी से खुद को आजाद किया, दांत पीसते हुए सोचा, लेकिन बदकिस्मती से वह अभी किसी और की दया पर थी और सिर्फ सोच सकती थी। वह कुछ भी अमल में नहीं ला सकती थी। ओह, तुम अभी भी अकड़ दिखा रही हो। लगता है मैंने तुम्हें काफी जोर से नहीं मारा। थप्पड़। यह देखकर कि शिविका ने न सिर्फ हार मानने और अपनी गलती मानने से इनकार किया, बल्कि उसे धमकी देने की भी हिम्मत की, यश की भौहें तुरंत तन गईं। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसने बेरहमी से अपना हाथ फिर से घुमाया और जोर से थप्पड़ मारा। उफ! यह थप्पड़ लगने के बाद शिविका की नाजुक भौहों के बीच तुरंत दर्द का निशान दिखाई दिया और उसके चेरी जैसे होठों से दर्द की एक धीमी कराह निकली। उसका नाजुक शरीर लगातार कांप रहा था। हालांकि यश ने कोई दया नहीं दिखाई। शिविका के दर्द भरे चेहरे को नजरअंदाज करते हुए उसने बिना किसी भाव के कहा, यह थप्पड़ तुम्हें बिना सोचे समझे किसी पर हमला करने का सबक सिखाने के लिए है। किस्मत अच्छी है कि इस यंग मास्टर का मिजाज अच्छा है,
वरना सिर्फ कुछ थप्पड़ नहीं होते, तुम पक्का मर जाती। थप्पड़। इससे पहले कि शिविका संभल पाती और सांस ले पाती, उसने अपने कान के पास यश की आवाज सुनी और फिर जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। असल में यश हर थप्पड़ का कारण बताता, लेकिन इस तीसरे थप्पड़ के बाद शिविका काफी देर तक इंतजार करती रही और यश ने एक शब्द भी नहीं कहा। शिविका ने अपने चांदी जैसे दांत पीसे और यश को घूरते हुए दांत भींच कर कहा, क्या वजह है? तुमने मुझे जो यह तीसरा थप्पड़ मारा, उसकी क्या वजह है? उफ! शिविका का सवाल सुनकर यश का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने अजीब तरह से अपनी नाक के पुल को रगड़ा और शर्मिंदा होकर कहा, कोई वजह नहीं। बस तुम्हें मारने में इतना अच्छा लगा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक बार और मार दिया। मुझे सच में अफसोस है। असल में यश उसे सिर्फ 2 बार थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन किसे पता था कि मारने में इतना अच्छा लगेगा। 2 थप्पड़ के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और तीसरी बार थप्पड़ मार दिया। यश की थोड़ी हल्की फुल्की बात सुनकर शिविका की खूबसूरत आंखों में तुरंत गुस्से की आग भड़क उठी। उसने दांत पीसे और गुस्से से कहा, कमीने लफंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस की बेइज्जती करने की? अगर आज मैंने तुम्हें 10,000 टुकड़ों में नहीं फाड़ दिया, तो मेरा नाम शिविका नहीं। धमाका। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, शिविका के शरीर के अंदर कुछ भयानक चीज जाग रही थी, जो जबरदस्त गर्जना के साथ फट रही थी। तुरंत ही भयानक और हिंसक लहरें, उग्र लहरों की तरह लगातार उसके शरीर से निकल रही थीं। शिविका के शरीर में जो डेवोरिंग पावर आई थी, वह अब उसके गुस्से को दबा नहीं पा रही थी। किसी भी पल शिविका, यह छोटी बटेर जिसे यश ने 3 बार थप्पड़ मारा था, एक गुस्से वाली छोटी शेरनी में बदलने वाली थी। अच्छा नहीं, डेवोरिंग पावर अब उसे और दबा नहीं सकती। यह बदलाव महसूस करके यश के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। बेशक मुख्य कारण यह था कि उसकी डेवोरिंग पावर अब शिविका को दबा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने पहले उसे सील करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई थी। अगर उसने पूरी ताकत लगाई होती तो भी अगर शिविका भड़क जाती तो भी उसके लिए डेवोरिंग पावर के दबाव को तोड़ना मुश्किल होता। हालांकि अगर यश डेवोरिंग पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट करता तो यह शिविका की कल्टीवेशन को सील नहीं करता, बल्कि उसकी कल्टीवेशन को खा जाता। इस छोटी लड़की के साथ और ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं सही समय पर रुक जाऊं। उसके मन में एक ख्याल तेजी से आया। यश ने तुरंत शिविका को छोड़ दिया, जिसे वह दबा रहा था। फिर उसकी आकृति चमकी और वह जबरदस्त तेजी से दूर आसमान की ओर भागा। बूम! हालांकि जैसे ही यश उड़कर दूर गया, शिविका आखिरकार भड़क उठी। एक जोरदार धमाके के साथ गहरा लाल प्रकाश, पिघले हुए लावा की तरह जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी, अचानक उसके नाजुक शरीर से निकला और 1000 मीटर के दायरे में फैल गया। तुरंत गहरा लाल प्रकाश एक साथ आया और आसमान में एक गहरा लाल फ्लेम फीनिक्स कमल का फूल बन गया। कमल की 9 पंखुड़ियां खुलीं और कमल के बीच में शिविका खड़ी थी। उसका पूरा शरीर उबलते हुए गहरे लाल प्रकाश से भरा हुआ था। अपने कोमल हाथ के इशारे से फ्लेम फीनिक्स ट्रेजर स्पीयर उसके हाथ में फिर से आ गया और फिर एक भयानक आभा निकली। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। इतना गुस्सा मत हो, ठीक है? शांत हो जाओ, ठीक है? यह देखकर यश की भौहें जोर से फड़कने लगीं। उसे लगा कि इस बार उसने शायद बहुत बड़ा मजाक कर दिया है। मजाक? यश की बातें सुनकर शिविका ने अपनी नाजुक भौहें उठाईं और ठंडे लहजे में कहा, हे, अगर यह मजाक था तो मुझे लगता है कि अगर यह लड़की तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक करे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? शिविका के भड़कने के बाद
1000 मीटर के दायरे में एक भयानक गर्मी फैल गई, जैसे कोई ज्वालामुखी हो। वॉयड्रियान खुद उस झुलसा देने वाली गर्मी से मुड़ गया। फिर भी शिविका की बातें सुनकर यश को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की नरक में हो। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी से सीधे उसके दिल तक दौड़ गई। फ्लेम फीनिक्स आसमान को जलाता है। एक जोरदार चीख अचानक सुनाई दी, जिससे आसमान और जमीन हिल गए। शिविका अपने हाथ में फ्लेम फीनिक्स ट्रेजर स्पीयर पकड़े हुए दिखी और विशाल गहरा लाल क्यूई बाहर निकला, जो आसमान में एक विशाल फ्लेम फीनिक्स प्रेत में बदल गया, जिससे चौंकाने वाले उतार चढ़ाव निकले। विशाल फ्लेम फीनिक्स प्रेत वॉइड रियाल में लिपटा हुआ था। उसने फीनिक्स के पंखों का एक जोड़ा फैलाया जो आसमान और सूरज को ढक रहा था और भयंकर लपटों से जल रहा था। फिर फीनिक्स का सिर थोड़ा झुका और आसमान की ओर एक तीखी लंबी चीख निकाली। स्विश! गड़गड़ाहट! गड़गड़ाहट! लंबी चीख सुनाई देने के बाद एक भयानक क्यूई तूफान की तरह आसमान और जमीन में फैल गया, जिससे वॉयड्रियाल में अंतरिक्ष की लहरों की परतें हिल गईं। फिर जैसे ही शिविका के हाथ में फ्लेम फीनिक्स ट्रेजर स्पीयर जोर से आगे बढ़ा, फ्लेम फीनिक्स प्रेत ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और एक तेज धार जैसी विशाल गहरे लाल रंग की रोशनी की धारा में बदल गया, जिसमें एक भयानक विनाशकारी ची थी, और वह तेजी से यश की ओर बढ़ा। फ्लेम फीनिक्स प्रेत न केवल बहुत तेज था, बल्कि उसकी शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। जहां से भी वह गुजरा, उसके प्रभाव से शून्य लोक टूट गया, जैसे कि इस फ्लेम फीनिक्स प्रेत का इरादा स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का था। ऐसे भयानक हमले को नासेंट सोल दायरे के 5वें चरण के एक मजबूत अभ्यासी के लिए भी झेलना मुश्किल होगा। मौजूदा दृश्य से ऐसा लग रहा था कि यश शिविका को अभी सिर्फ किस्मत की वजह से ही हरा पाया था। अगर शिविका ने लापरवाही नहीं की होती क्योंकि उसने देखा कि वह सिर्फ नासेंट सोल दायरे के पहले चरण में था, तो यश कितना भी शक्तिशाली क्यों न होता, वह कभी भी शिविका को हरा नहीं पाता। मैं तुम्हारे साथ पागल नहीं हो रहा हूं, छोटी लड़की। अलविदा। ऐसे भयानक हमले का सामना करते हुए यश का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऐसा नहीं था कि वह इस हमले को झेल नहीं सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि इसका विरोध करना बहुत मुश्किल और थका देने वाला हो सकता था। एक छोटी सी बात पर शिविका से जान की बाजी लगाना बिल्कुल भी सही नहीं था। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह सिर्फ भाग सकता था। स्विश! फ्लेम फीनिक्स प्रेत बहुत तेज था और उसने उसकी ची को लॉक कर लिया था। वह निश्चित रूप से उड़कर भाग नहीं सकता था। जैसे ही यह विचार आया, यश ने तुरंत स्पेस मिस्ट्रीज को एक्टिवेट किया। रोशनी की एक चमक के साथ उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और दूर भाग गया। हालांकि टेलीपोर्ट करने से पहले यश खुद को गुस्से में भरी शिविका को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया और कहा, तुम्हारा नाम शिविका है ना? यह बहुत अच्छा नाम है, यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आज जो कुछ भी हुआ वह यश की गलती है और यश तुमसे माफी मांगता है। मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार शांति से मिलेंगे। शिविका की ताकत बहुत भयानक थी और यश उनकी दुश्मनी को और गहरा नहीं करना चाहता था। इस गलतफहमी को सुलझाना ही सबसे अच्छा होगा। हालांकि अगर उसने सिर्फ वह एक वाक्य कहा होता तो शायद शिविका के साथ दुश्मनी थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौत को गले लगाना पसंद होता है, और यश साफ तौर पर ऐसे ही लोगों में से एक था। थोड़ी देर रुककर यश ने कहा, हम्मा, और हाँ, मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि अभी जो एहसास हुआ वह सच में जबरदस्त था। अय्याश, नरक में जाओ। असल में जब शिविका ने यश की पिछली बातें सुनी तो उसके दिल का गुस्सा कुछ कम हो गया था। आखिर अगर वह ध्यान से सोचती तो गलती उसी की थी और यह यश की गलती नहीं थी। लेकिन जब उसने यश की बातें सुनी तो उसके दिल का गुस्सा
जो पहले ही कुछ कम हो गया था, अचानक फिर से भड़क उठा, जैसे उस पर ढेर सारा पेट्रोल डाल दिया गया हो, और पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया। और जैसे ही शिविका का गुस्सा बढ़ा, फ्लेम फीनिक्स फैंटम की शक्ति भी दोगुनी हो गई और पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई। यह क्या बकवास है? तुम और ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? यह देखकर यश का चेहरा मासूम था। वह साफ तौर पर शिविका की तारीफ कर रहा था, तो वह और ज्यादा गुस्सा क्यों लग रही थी? छोड़ो, औरतें जन्म से ही बेतुकी होती हैं, और गुस्से वाली औरतें तो और भी ज्यादा बेतुकी होती हैं। बेहतर होगा कि पहले यहां से निकल जाऊं। यश ने बेशर्मी से गुस्से वाली शिविका को बेतुकी औरतों की कैटेगरी में डाल दिया। फिर उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट किया। तुरंत समुद्र की लहरों और तरंगों की तरह स्पेस में हलचल की परतें इस पूरे आसमान और जमीन में फैल गईं। फिर रोशनी की एक चमक के साथ वह तुरंत उस जगह से गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। धमाका! जैसे ही यश ने बचने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, भयानक फ्लेम फीनिक्स का वॉयड रियल्म उस वॉयड रियल्म से टकरा गया जहां वह पहले खड़ा था। एक जोरदार धमाके के साथ वह वॉयड रियल्म सीधे टूट गया। तुरंत ही एक दिखाई देने वाला गहरा लाल घेरा एक तेज लहर की तरह धमाके से बाहर फैल गया। गहरे लाल घेरे में मौजूद भयानक शक्ति का सामना करना तो एक नेसेंट सोल रियल्म के तीसरे स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल होता। हे भगवान, कितनी जबरदस्त शक्ति! शुक्र है यह जवान मास्टर तेजी से भागा। हालांकि मैं अभी भी काफी दूर नहीं हूं। उस हिंसक लड़की की स्पीड से वह जल्दी ही पकड़ लेगी। मुझे और दूर भागना चाहिए। हजारों मीटर दूर यश यह नजारा देखकर हैरान रह गया। फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी स्पेस मिस्ट्रीज को एक्टिवेट किया, लगातार कई टेलीपोर्ट किए, और उसकी आकृति तुरंत इस दुनिया से गायब हो गई। तुम नफरती अयाश, तुम तेजी से भागे। यश की आकृति को अपनी नजरों से गायब होते देखकर शिविका के सुंदर चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसे और कहा, पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन यह छोटा भी हो सकता है। तुम कमीने अय्याश, बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न मिलो, वरना मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगी। बहुत अजीब लग रहा है। मुझे एक और बार नहाना चाहिए। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही शिविका को अपनी लंबी, सीधी, सुंदर टांगों के बीच अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ, और उसकी उंगलियों पर क्रिस्टल जैसे धागे लग गए। उसका नाजुक, सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और बहुत गर्म हो गया। किस्मत से यह नजारा किसी और ने नहीं देखा, वरना शिविका सच में जमीन में गड्ढा खोदकर छिप जाती और जिंदगी भर बाहर नहीं निकलती। यह सोचकर शिविका पहले वाली छोटी झील पर लौट आई। हालांकि इस बार वह ज्यादा समझदार थी। उसने पहले इलाके की सुरक्षा के लिए एक लाइट बैरियर लगाया और फिर झील के हर इंच की जांच की ताकि यह पक्का हो सके कि कोई जीवित प्राणी मौजूद न हो, और फिर आखिरकार उसने अपने कपड़े उतारे और अपने पवित्र और बेदाग शरीर को साफ करने के लिए झील में उतर गई। शिविका से पीछा छुड़ाने के बाद यश बिना रुके तुरंत महाविस्तार शहर की ओर भागा। लगातार कई टेलीपोर्ट के बाद वह पहले ही हेवनली प्रोफाउंड जंगल के किनारे पहुंच चुका था। महाविस्तार शहर पहुंचने से पहले उसे अभी भी 200 ली से ज्यादा का सफर तय करना था। चूंकि उसने शिविका से छुटकारा पा लिया था, इसलिए यश ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल जारी रखने का प्लान नहीं बनाया। हालांकि यह स्किल बहुत काम की थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ओरिजिन क्यूई खर्च होती थी। इसलिए उसने अपनी स्पेस मिस्ट्रीज को हटा दिया और हवा में उड़ने लगा। एक अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतनी देर उड़ने के बाद यश आखिरकार महाविस्तार शहर पहुंच गया।
यह एक बहुत बड़ा शहर था जो वहां फैला हुआ था, लगभग एक प्राचीन विशाल जानवर की तरह जमीन पर लेटा हुआ। शहर से एक मजबूत प्राचीन आभा निकल रही थी जो कई 100 मीटर तक फैल रही थी। क्या शानदार महाविस्तार शहर है, यश ने तारीफ करते हुए कहा, और फिर महाविस्तार शहर की ओर उड़ गया। महाविस्तार शहर में 4 गेट हैं जो पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में हैं। शहर के गेट बहुत बड़े हैं, लगभग 7 या 8 मीटर ऊंचे, और इतने चौड़े हैं कि 5 या 6 गाड़ियां एक साथ साइड बाय साइड गुजर सकें। इस समय चारों शहर के गेट के पास कुछ एक्सपर्ट उनकी रखवाली कर रहे हैं, और मार्शल आर्टिस्ट का एक बड़ा ग्रुप एक लंबी लाइन बनाकर व्यवस्थित तरीके से महाविस्तार शहर में घुस रहा है। यश ने पूर्वी गेट चुना और नीचे उतरा। यह महाविस्तार शहर एक बिना मालिक का शहर है, कोई भी इसमें घुस सकता है। आपका ब्लैक ड्रैगन सेक्ट एंट्री फीस क्यों लेता है? अगर फीस सही होती तो ठीक था, लेकिन आप हमसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे हैं। शहर में घुसने के लिए 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 1000 प्योर युआन पिल्स चाहिए, और शहर में रहने के लिए हर महीने 3000 प्योर युआन पिल्स देने पड़ते हैं। आप तो सीधे सीधे डाकू हैं। जैसे ही यश लाइन में लगा, उसने एक गुस्से वाली और असंतुष्ट आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने शहर के गेट पर एक नीले कपड़े पहने हुए जवान आदमी को देखा जो कुछ काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट के साथ गर्मागर्म बहस कर रहा था। ये काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट महाविस्तार शहर के मौजूदा शासक थे, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट। यश ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के बारे में जानता था। उसने सुना था कि यह नॉर्थ मार्शल डोमेन का एक सेक्ट है। हालांकि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को नॉर्थ मार्शल डोमेन में टॉप टियर ताकत नहीं माना जाता है, लेकिन यह फर्स्ट रेट में आता है। हालांकि नॉर्थ मार्शल डोमेन में मार्शल आर्ट का विकास अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह नानवू क्षेत्र से कहीं बेहतर है। नॉर्थ मार्शल डोमेन का एक फर्स्ट रेट सेक्ट नानवू रीजन के टॉप 4 बड़े सेक्ट्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिससे पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पक्का एक बहुत बड़ी ताकत है। जहां तक नीले कपड़े वाले नौजवान द्वारा बताई गई प्योर युआन गोलियों की बात है, वे एक बहुत ही खास औषधीय गोली हैं। पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा न केवल बाहर की तुलना में कई गुना ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा शुद्ध भी है। मार्शल आर्टिस्ट इस स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को सोखकर उसे गोली जैसी गोलियों में बदल सकते हैं, जिन्हें प्योर युआन गोलियां कहा जाता है। पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में स्पिरिट स्टोन और प्योर युआन गोलियां हार्ड करेंसी हैं। अगर तुम प्योर युआन गोलियां या स्पिरिट स्टोन नहीं देना चाहते तो महाविस्तार शहर में मत आओ। जितना हो सके दूर चले जाओ। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एक मार्शल आर्टिस्ट ने बेसब्री से नीले कपड़े वाले नौजवान को देखा और ठंडे लहजे में कहा, तुम? नीले कपड़े वाले नौजवान का चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया। लगभग अंधेरा हो चुका था, और एक बार अंधेरा होने के बाद पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में मौजूद अंधेरे राक्षसी जानवरों के अंदर की डार्क ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे उनकी लड़ने की शक्ति आसमान छू लेगी और वे दिन के मुकाबले और भी ज्यादा डरावने हो जाएंगे। अगर वह इस समय महाविस्तार शहर में दाखिल नहीं होता और अंधेरा होने के बाद जंगल में रहता तो यह बहुत खतरनाक होता। ठीक है, मैं पैसे दूंगा अपनी जान की तुलना में। कुछ स्पिरिट स्टोन या प्योर युआन गोलियां साफ तौर पर ज्यादा जरूरी थीं। कुछ सोचने के बाद नीले कपड़े वाले नौजवान ने सिर्फ दांत पीसकर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के शोषण को स्वीकार करने का फैसला किया। 1 मिनट रुको। जैसे ही नीले कपड़े वाला नौजवान एंट्री फीस निकालने वाला था, एक ठंडी आवाज सुनाई दी।
तुरंत एक काले कवच वाला नौजवान हल्के काले कवच पहने हुए और कुछ उदास चेहरे के साथ महाविस्तार शहर के अंदर से बाहर आया। सीनियर ब्रदर जिनेश। नमस्ते सीनियर ब्रदर जिनेश। उस काले कवच वाले नौजवान को देखकर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के उन मार्शल आर्टिस्टों ने तुरंत सम्मानजनक भाव दिखाए। कितनी हिम्मत मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के इलाके में मुसीबत खड़ी करने की। जिनेश सिर ऊंचा करके बाहर निकला। उसकी ठंडी नजरें तुरंत नीले कपड़े वाले नौजवान पर टिक गईं। उसका रवैया घमंडी था, जैसे कोई सम्राट किसी भिखारी को देख रहा हो। उसने घमंड से कहा, कचरा, तुम्हें क्या लगता है महाविस्तार शहर क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो तब अंदर आ सकते हो? अगर मैंने तुम्हें मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करने के लिए सबक नहीं सिखाया, तो मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की क्या इज्जत रहेगी? हम महाविस्तार शहर पर राज कैसे कर पाएंगे? अब तुरंत घुटने टेको और दोनों हाथों से 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 10,000 प्योर युआन पिल्स दो, नहीं तो तुम महाविस्तार शहर में घुसने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। क्या? 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 10,000 प्योर युआन पिल्स? मैं अंदर नहीं जा रहा। सिर्फ 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन यश जैसे अमीर आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हर कोई यश जितना अमीर नहीं होता। नीले कपड़े पहने जवान आदमी का चेहरा यह सुनकर तुरंत बदल गया कि कीमत 10 गुना बढ़ गई है। फिर उसने गुस्से से कहा, अंदर नहीं जा रहा। यह सुनकर जिनेश ने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दिखाई। कचरा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम क्या हो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। तुम कचरा मेरे ऑर्डर का विरोध करने की हिम्मत करते हो? तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। धमाका। जैसे ही जिनेश के शब्द खत्म हुए, अचानक उसके शरीर से ओरिजिन क्यूई की एक तेज लहर निकली। तुरंत वह तेजी से आगे बढ़ा और हैरान करने वाली स्पीड से नीले कपड़े पहने जवान आदमी के चेहरे के पास पहुंच गया। नीचे उतरो। थप्पड़। जिनेश ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लाई, फिर अचानक अपना बड़ा हाथ उठाया। इससे पहले कि नीले कपड़े पहने जवान आदमी कुछ रिएक्ट कर पाता, उसे अपने गाल पर तेज दर्द महसूस हुआ। वहां की आवाज के साथ उसने खून और कुछ सफेद दांतों से भरा एक मुंह थूक दिया। फिर उसके चारों ओर दुनिया घूमने लगी। जब तक उसे होश आया, वह पहले ही जमीन पर बुरी हालत में पड़ा हुआ था। धड़ाम। लेकिन यह अंत नहीं था। नीले कपड़े पहने जवान आदमी को जमीन पर गिराने के बाद जिनेश ने उसके चेहरे पर जोर से पैर रखा और तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी ताकत के साथ तुम मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, जिनेश की ठंडी नजर चारों ओर घूमी और उसने ठंडे होकर चिल्लाया, अब क्या कोई और है जो मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के नियमों से नाखुश है? अगर हो तो आगे आओ। नीले कपड़े पहने जवान आदमी को देखकर हर कोई मुसीबत खड़ी करने की तो बात ही छोड़ो, जोर से बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सब सर्दियों में झींगुरों की तरह चुप थे। कचरे का ढेर। यह देखकर कि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, जिनेश ने तुरंत बहुत घमंडी अंदाज में नाक सिकोड़ी, फिर भीड़ की ओर देखे बिना महाविस्तार शहर में चला गया। यह ब्लैक ड्रैगन सेक्ट सच में बहुत घमंडी और दबंग है। जिनेश को जाते हुए देखकर यश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जिनेश के रवैये से वह काफी नाखुश था। हालांकि नाखुशी एक बात थी, लेकिन एक ताकतवर ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं दबाता। वह यहाँ नया था और महाविस्तार शहर में ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर वह अभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के साथ कोई झगड़ा करता, तो यह समझदारी भरा फैसला नहीं होता।
वह बस कुछ समय के लिए इसे बर्दाश्त कर सकता था। अपने दिल की नाराजगी को दबाते हुए यश शहर के गेट तक गया। 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिए, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट द्वारा जारी किया गया रेजिडेंस परमिट लिया और फिर महाविस्तार शहर में घुस गया। हालांकि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट महाविस्तार शहर में जुल्म करता था, बहुत ज्यादा दबंग था और अक्सर वहां रहने वाले मार्शल आर्टिस्ट का शोषण करता था, फिर भी महाविस्तार शहर बहुत जिंदा दिल था। चौड़ी सड़कों पर हर जगह लोग ही लोग थे और लोगों की आवाजें कान फाड़ देने वाली थीं। कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में कई शहर थे, लेकिन हर शहर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। रात में पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में अंधेरे शैतानी जानवरों की डार्क ब्लड लाइन उत्तेजित हो जाती थी, जिससे वे बहुत ज्यादा डरावने हो जाते थे। इस समय शहर में ही रहना पड़ता था। अगर कोई जंगल में होता तो मरने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। इसलिए भले ही ब्लैक ड्रैगन सेक्ट महाविस्तार शहर में घमंडी और बेकाबू था, फिर भी हर कोई जिंदा रहने के लिए नाक बंद करके इसे बर्दाश्त कर रहा था। यश सुप्रीम। महाविस्तार शहर में घुसने के बाद यश इधर उधर नहीं घूमा। इसके बजाय उसने शहर के गेट पर केशव और दूसरों के साथ तय किए गए संपर्क के तरीके का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर बाद नानवू क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट यश से मिलने के लिए भागा आया। कुछ शिष्टाचार की बातें करने के बाद नानवू क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट यश को महाविस्तार शहर में अपने बेस पर ले गया। कुछ सड़कों से गुजरते हुए दोनों एक लाइन से बने सादे पत्थर के घरों के सामने पहुंचे। यहीं पर नानवू क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा होते थे। यश सुप्रीम। यश सुप्रीम। यश को आता देखकर नानवू क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसी समय 4 पत्थर के घरों के दरवाजे खुले। केशव, उदय, तान्या और तपन एक एक करके घरों से बाहर निकले और यश से मिले। यश सुप्रीम, तुम आखिरकार आ ही गए। हम कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस जगह तुम्हें टेलीपोर्ट किया गया था वह बहुत दूर थी क्या? तुम्हें महाविस्तार शहर पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? केशव और दूसरे लोग पास आए और मजाकिया अंदाज में शिकायत की। है, जिस दूरी पर मुझे टेलीपोर्ट किया गया था वह न तो ज्यादा दूर थी और न ही ज्यादा पास। मैं इतनी देर से इसलिए आया क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ चीजें मिली जिनकी वजह से मुझे देर हो गई। यश ने मुस्कुराते हुए समझाया। यश की बातें सुनकर केशव और बाकी चारों उसे देखने लगे। फिर जैसे कुछ महसूस हुआ हो, उन चारों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वे हैरान होकर बोले, चू सुप्रीम, तुमने नेसेंट सोल दायरे में तरक्की कर ली है। यह जानना जरूरी है कि जब वे पिलग्रमेज आइलैंड पर यश से दोबारा मिले थे तो यश सिर्फ युआन डैन दायरे के 8वें लेवल पर था। अब सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे और यश सच में युआन डैन दायरे के 8वें लेवल से सीधे नेसेंट सोल दायरे के पहले लेवल पर पहुंच गया था। सुधार की इतनी हैरान करने वाली रफ्तार किसी को भी चौंका देगी। है, पिछले कुछ दिनों में मुझे पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में कुछ खजाने मिले, इसलिए मैंने नेसेंट सोल दायरे में तरक्की कर ली। यश ने विनम्रता से मुस्कुराया, फिर केशव और बाकी चारों को देखकर कहा, तुम लोगों ने भी अच्छी तरक्की की है। जब वे केशव और बाकी चारों से अलग हुए थे तो उनकी कल्टीवेशन युआन डैन दायरे के 9वें लेवल से लेकर नेसेंट सोल दायरे के पहले लेवल तक थी। अब उनमें से हर किसी ने एक दायरा पार कर लिया था और सभी नेसेंट सोल दायरे की कल्टीवेशन पर थे। उनमें से केशव सबसे मजबूत था, जिसके पास पहले से ही नेसेंट सोल दायरे के दूसरे लेवल के मिडिल स्टेज की कल्टीवेशन थी। आखिरकार केशव के पास मूल रूप से विंडफायर बैटल बॉडी थी। यह दोहरी गुण वाली फिजिक न केवल अपने मालिक को जबरदस्त लड़ने की क्षमता देती है, बल्कि कल्टीवेशन के रास्ते में भी बहुत मदद करती है।
केशव के बाद तान्या थी। उसकी सम्राट बाटियन ब्लडलाइन एज्योर किंग लेगेसी के साथ मिलकर भी बहुत असाधारण थी। उसके बाद उदय और तपन थे। यश को अपनी कल्टीवेशन के बारे में बात करते सुनकर केशव और बाकी चारों मुस्कुराए और कहा, हे, यह सब पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र की वजह से है। अगर यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा इतनी समृद्ध और शुद्ध नहीं होती तो हम इतनी जल्दी सुधार नहीं कर पाते। यश सुप्रीम, हम पहले ही पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र पहुंच चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? यश अब नानवू क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के इस समूह का नेता था, उनकी रीढ़ की हड्डी। अगर यश वहां नहीं होता तो भले ही वे पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर लेते। उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, इसलिए वे चुपचाप यश का इंतजार कर रहे थे। अब जब यश आ गया था तो सभी तुरंत मुद्दे पर आ गए। यश हल्के से मुस्कुराया और कहा, यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, सभी ने सिर हिलाया और सबसे बड़े पत्थर के घर की ओर चले गए। यह पत्थर का घर खास तौर पर यश के लिए आरक्षित था। पत्थर के घर के अंदर सभी एक गोल मेज के चारों ओर बैठ गए। सबके बैठने के बाद यश ने बोलना शुरू किया, पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध का मैदान खजानों से भरा है। कोई कह सकता है कि सोना हर जगह है। हालांकि ऐसी अनजान जगह पर आने पर सबसे पहले खजाने खोजने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जानकारी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। एक बार जब हमारे पास जानकारी और खुफिया जानकारी होगी तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जानकारी और खुफिया जानकारी के बिना हम इस पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध के मैदान में बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर-उधर भटकते रहेंगे। यश के विचार सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यश सुप्रीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे जरूरी चीज जानकारी इकट्ठा करना है। कल मैं लोगों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी योजनाएं बनाने के बाद सब यश के कमरे से चले गए। इससे पहले कि उसे पता चलता, यश के महाविस्तार शहर में आए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में वह अपने पत्थर के घर से बाहर नहीं निकला था, अंदर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से ओरिजिन क्यूई को सोख रहा था। हालांकि बाहरी दुनिया में नेसेंट सोल दायरे के पहले चरण की साधना को अच्छा माना जा सकता है, लेकिन पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र में यह काफी नहीं था। इसलिए यश को अभी भी और अधिक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता थी। पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र के अंदर प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन क्यूई पर निर्भर रहते हुए यश ने इन 3 दिनों में अपनी साधना को नेसेंट सोल दायरे के पहले चरण के मध्य चरण तक पहुंचा दिया था। उसने मार्शल दाओ की गहराई को समझने के लिए मार्शल दाओ ड्रैगन हॉल का भी इस्तेमाल किया और उसने जो भी मार्शल दाओ की गहराई समझी थी वह अपने वर्तमान दायरे के शिखर पर पहुंच गई थी, बस ब्रेकथ्रू से एक कदम दूर। तीर्थयात्रा युद्ध कुछ समय से चल रहा था और पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध क्षेत्र के मार्शल कलाकार अपनी शुरुआती अपरिचितता से अब एक मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो गए थे। एक बार जब उन्होंने मजबूत पकड़ बना ली तो अपरिहार्य अराजकता और संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान नानवू क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने केवल 2 काम किए थे, या तो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना या कर्तव्यनिष्ठा से पत्थर के घर के क्षेत्र में रहना, लगन से साधना करना और लगातार अपनी ताकत बढ़ाना। जब तक दूसरों के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होता, ये दिन शांतिपूर्ण रहे थे। हालांकि कभी-कभी भले ही आप मुसीबत की तलाश में न जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुसीबत आपकी तलाश में नहीं आएगी। अपनी साधना समाप्त करते हुए यश, जो अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था,
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक धुंधली सांस बाहर निकाली। अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई और विशाल शक्ति को महसूस करते हुए उसके होठों के कोने पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। इस गति से प्रगति करते हुए मैं 5 दिनों के भीतर नेसेंट सोल दायरे के दूसरे चरण में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यश के होठों पर मुस्कान से यह साफ था कि वह अपनी वर्तमान साधना की प्रगति से बहुत संतुष्ट था। जिनेश, तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय का इसका क्या मतलब है? हालांकि जैसे ही यश का विचार अभी खत्म नहीं हुआ था, कमरे के बाहर से अचानक शोर आया। अचानक आई आवाज से यश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि नानवू इलाके के सभी मार्शल आर्टिस्ट एक जगह जमा थे और उनके सामने काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप था, जिनके कपड़े साफ तौर पर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों के थे। और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों के इस ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक आर्मर वाला नौजवान था जिससे यश शहर के गेट पर मिला था। जिनेश, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यह देखकर यश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जिनेश और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप के रवैये से साफ था कि दूसरे पक्ष की नीयत खराब थी। इतने सारे नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट की घूरती नजरों के बावजूद जिनेश ने कोई डर नहीं दिखाया। उसका हाव भाव घमंडी बना रहा और उसने अपने सामने नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट पर तिरस्कार भरी नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बेशक मैं यहाँ महाविस्तार शहर में तुम कचरे के ढेर से रहने का खर्च वसूलने आया हूँ। हर किसी को 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 1000 प्योर युआन पिल्स देने होंगे। यहाँ 80 से ज्यादा कचरे के ढेर हैं, इसलिए तुम सबको मिलकर 8000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 80,000 प्योर युआन पिल्स देने होंगे। जिनेश, हमने अभी 5 दिन पहले ही इस महीने का रहने का खर्च दिया है। तुम अभी भी हमसे रहने का खर्च क्यों वसूल रहे हो? जिनेश की बातें सुनकर भीड़ में मौजूद केशव ने तुरंत गुस्से वाला चेहरा बनाया और हल्के से चिल्लाया, हे। यह सुनकर जिनेश हंसा और बोला, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट महाविस्तार शहर का मालिक है। यहाँ के नियम हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने बनाए हैं। हमारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट जो कहता है वही होता है। हाँ, तुम पहले महीने में एक बार रहने का खर्च देते थे, लेकिन अब तुम्हें हर 5 दिन में एक बार देना होगा। हर 5 दिन में एक बार देना होगा। इसका मतलब है कि हमें महीने में 6 बार रहने का खर्च देना होगा। हर पेमेंट पर 8000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 80,000 प्योर युआन पिल्स, तो 6 पेमेंट में 48,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 4,80,000 प्योर युआन पिल्स होंगे। यह रहने का खर्च वसूलना नहीं है, यह तो सरासर डकैती है। जिनेश की बातें सुनकर नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बहुत ज्यादा बदल गए। हे, तुम सही कह रहे हो। हमारा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तुम्हें लूट रहा है, तो तुम बेकार लोग इसके बारे में क्या कर सकते हो? रहने का खर्च काफी दे दो और तुम महाविस्तार शहर में रहना जारी रख सकते हो। अगर तुम पैसे नहीं देते तो तुरंत महाविस्तार शहर से निकल जाओ। जिनेश ने ताना मारा और नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह क्या हो रहा है? यह जिनेश साफ तौर पर जानबूझकर हम नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स को निशाना बना रहा है। क्या हमारे नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के बीच कोई झगड़ा है? यह नजारा देखकर यश तुरंत समझ गया कि जिनेश जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने बगल में खड़े एक नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट को खींचकर पूछा, हम नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स का जिनेश से कोई झगड़ा नहीं है। वह जानबूझकर यहां मुसीबत खड़ी करने आया है। यश का सवाल सुनकर नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट ने हल्की सांस ली
फिर गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहा, आधे महीने पहले जब जिनेश यहाँ रहने का खर्च लेने आया था तो उसने तान्या को देखा। नतीजतन इस जिनेश को तान्या पसंद आ गई और उसने जिद की कि तान्या उसकी औरत बन जाए। बेशक तान्या ऐसा करने को तैयार नहीं थी। नतीजतन यह जिनेश अक्सर तान्या को परेशान करने आता था और तान्या स्वाभाविक रूप से उसे नजरअंदाज करती थी। शायद तान्या के बार बार मना करने से जिनेश गुस्सा हो गया और उसे बेइज्जती महसूस हुई और वह हाल ही में ज्यादा ही बदतमीज हो गया है और हम नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स को निशाना बनाने लगा है। तो बात ऐसी है। नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट की बात सुनकर यश की आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक आई। महाविस्तार शहर में इन कुछ दिनों में उसने सिर्फ कल्टीवेशन में ही खुद को व्यस्त नहीं रखा था, उसने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ताकत के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की थी। महाविस्तार शहर में तैनात फोर्स पूरी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट नहीं थी, बल्कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की एक ब्रांच थी, जिसका नेतृत्व ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सीनियर ब्रदर विनय कर रहे थे, जिनके पास नेसेंट सोल दायरे के छठे स्टेज की शक्तिशाली कल्टीवेशन थी। इसलिए भले ही यह महाविस्तार शहर में तैनात ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की सिर्फ एक ब्रांच थी, फिर भी यश बहुत सावधान था। हालांकि डर तो डर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट की गर्दन पर सवार हो सकती है। यश ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को उकसाना नहीं चाहता था, और अगर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट उन्हें नहीं उकसाती तो दोनों पक्ष महाविस्तार शहर में शांति से रह सकते थे। लेकिन अब चूंकि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट उन्हें उकसाने आई थी, तो यश नरमी नहीं दिखाएगा। वह इस घमंडी जिनेश को यह बताएगा कि इस बार उसने जिस चीज को लात मारी है वह पहले मिले टोफू जैसा नरम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त लोहे की प्लेट है। जिनेश, दूसरों पर ज्यादा जुल्म मत करो। जैसे ही यश के मन में ये विचार आए, एक कोमल आवाज सुनाई दी। यह तान्या थी जो भीड़ से बाहर निकली और उसने डांटते हुए कहा, जिनेश, तुम आखिर चाहते क्या हो? छोटी सुंदरी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। तान्या को देखकर जिनेश की ठंडी आंखों में एक कामुक चमक आई और फिर वह हंसा। हे, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, छोटी सुंदरी। छोटी सुंदरी, जब तक तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ रहोगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट को फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। और मैं इन कचरे को हमारी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट में शामिल होने और हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के नौकर बनने का मौका भी दे सकता हूँ। हालांकि वे सिर्फ नौकर होंगे, लेकिन इस कचरे के समूह के लिए यह भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। कम से कम भविष्य में महाविस्तार शहर में कोई भी इस कचरे के समूह को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक तुम मना भी कर सकती हो। हालांकि अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि नानवू इलाके से आपके कचरे का ग्रुप महाविस्तार शहर में रहना जारी नहीं रख पाएगा। सपने देखना बंद करो। नामुमकिन। जिनेश की धमकी सुनकर तान्या के सुंदर चेहरे पर तुरंत गुस्से की एक परत आ गई और उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। तान्या को इतनी सख्ती से मना करते देख जिनेश को तुरंत बेइज्जती महसूस हुई। उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, तान्या, मैं पहले ही कई बार आ चुका हूं, जो मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए काफी है। इसके बाद भी क्या तुम अभी भी तैयार नहीं हो? यह मत कहो कि तुम सिर्फ कुछ बार आए हो। अगर तुम 100 बार, 1000 बार भी आते तो भी मैं तुमसे सहमत नहीं होती। तुम बेहतर होगा कि हार मान लो। तान्या ने ठंडे लहजे में कहा, उसका सुंदर चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। तुम, तान्या। यह सुनकर जिनेश को तुरंत गुस्सा आ गया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मानोगी या नहीं? अगर तुम दावत ठुकराकर सजा पीने पर अड़ी रही तो मुझे बदतमीज कहने का दोष मत देना। तुम महाविस्तार शहर में कई दिनों से रह रही हो।
इसलिए तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि जो लोग मुझे, जिनेश को नाराज करते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, जिनेश के शरीर से धीरे धीरे एक डरावना ओरिजिन क्यूई कंपन निकला, जिससे आसपास की हवा जम गई और भारी हो गई। यह देखकर तान्या का चेहरा थोड़ा बदल गया। जिनेश को देखते हुए अगर वह मना करती रही तो यह आदमी बिना किसी झिझक के जरूर कुछ करेगा। वह एक जिनेश से नहीं डरती थी, लेकिन उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने उसे सावधान कर दिया था। महाविस्तार शहर में रहने के दौरान तान्या को बहुत अच्छे से पता था कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की ताकत कितनी ज्यादा थी। एक बार एक सेक्ट फोर्स थी जिसे जिनेश ने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उसी रात खत्म कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जिनेश से कुछ बार बहस की थी। ताकत के मामले में वह सेक्ट फोर्स उनके नानवू रीजन के मार्शल आर्टिस्ट से भी थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। हे, इतनी हलचल क्यों है? जैसे ही तान्या का चेहरा अनिश्चित हुआ, एक हल्की हंसी सुनाई दी। आवाज का मालिक यश था। जब यश सामने आया तो नानवू रीजन के मार्शल आर्टिस्ट की आंखें तुरंत चमक उठीं और फिर उन्होंने अपने आप यश के लिए रास्ता बना दिया। यश तान्या के पास आया, उसकी मुस्कुराती हुई नजर जिनेश पर थी और उसने कहा, रहने का किराया ले रहे हो है ना? कुल 480,000 प्योर युआन पिल्स है ना? बस थोड़ी सी रकम ये लो। आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को निकालना और उसे प्योर युआन पिल्स में बदलना बहुत मुश्किल था। नेसेंट सोल दायरे के पहले स्टेज का एक मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा से ज्यादा एक दिन में लगभग 100 प्योर युआन पिल्स ही बना सकता था। हालांकि यश के लिए, जिसने डेवोरिंग रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी, यह कोई समस्या नहीं थी। 1 घंटे में वह 10,000 प्योर युआन पिल्स बना सकता था। जब तक उसे काफी समय दिया जाता, यश पूरी तरह से सेक्रेड पिलग्रमेज बैटलफील्ड का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। सिर्फ 4,80,000 प्योर युआन पिल्स यश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश ने 4,80,000 प्योर युआन पिल्स निकाली और उन्हें जिनेश को दे दिया। अपने हाथ में प्योर युआन पिल्स देखकर जिनेश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और यश को ध्यान से देखा। इसके तुरंत बाद जिनेश के होठों पर एक ठंडी शैतानी मुस्कान आई। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चे इतने अमीर होगे। तुम इतनी आसानी से 480,000 प्योर युआन पिल्स निकाल सकते हो। जब तुम इतने अमीर हो तो महाविस्तार शहर में और ज्यादा योगदान क्यों नहीं देते? मैंने अब नानवू रीजन के मार्शल आर्टिस्ट के लिए रहने का किराया 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इसलिए तुम्हें मुझे सिर्फ 480,000 प्योर युआन पिल्स नहीं, बल्कि 4.8 मिलियन देने होंगे। क्या? जिनेश की बातें सुनकर नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट तुरंत हैरान रह गए। उनके चेहरे के हाव भाव बहुत खराब हो गए। 4.8 मिलियन प्योर युआन पिल्स, जब तक वे पूरे महाविस्तार शहर को छान न मारें, महाविस्तार शहर में ब्लैक ड्रैगन सेक्टर, उस खून चूसने वाले शोषक के अलावा कोई भी ताकत इसे पैदा नहीं कर सकती थी। यह साफ तौर पर जानबूझकर मुश्किलें पैदा करना था। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? हालांकि यश ने जिनेश की मुश्किलों का सामना करते हुए कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस दूसरे आदमी को बेफिक्री से देखा और कहा। जिनेश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हे, हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ। तुम मेरा क्या कर सकते हो? जब तुम कुत्ते इतने बेशर्म हो तो मुझे बदतमीज होने के लिए दोष मत देना। बूम। असल में यश का ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से टकराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिनेश बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा था। अगर वह पीछे हटता
तो दूसरी पार्टी शायद सोचती कि नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट कमजोर हैं और उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता है, जिससे वे और भी ज्यादा मनमानी और बेशर्म हो जाते। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसके शरीर से गरजते हुए बाढ़ जैसी जोरदार दहाड़ निकली। तुरंत बाद यश के शरीर से अचानक एक असीम समुद्र जैसी ची निकली। फिर उसने जमीन पर अपना पैर पटका और उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। जब यश की आकृति दोबारा दिखाई दी तो वह पहले ही जिनेश के सामने था। बैंग! यश ने दूसरे आदमी को बेपरवाही से घूरते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसमें अतुलनीय रूप से जबरदस्त ताकत थी जो सीधी रेखा में बाहर निकली। जिस पल उसका मुक्का लगा, हवा टूट गई और दिखाई देने वाली ठोस ची लहरों में बदल गई जो लगातार बाहर की ओर फैल रही थीं। शक्ति का यह प्रदर्शन बहुत ही भयानक था। इतनी तेजी अच्छा नहीं हुआ। हालांकि जिनेश घमंडी था, लेकिन उसके पास इसका कारण भी था। उसके पास नेसेंट सोल दायरे के चौथे स्तर की कल्टीवेशन थी, जबकि यश की बाहरी तौर पर दिखाई गई कल्टीवेशन सिर्फ नेसेंट सोल दायरे का पहला स्तर था। उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। हालांकि जब उसने यश को अचानक अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव तुरंत जम गया और उसकी जगह घबराहट का भाव आ गया। उसने अपने दिल में घबराकर चिल्लाया और जल्दी से अपनी कल्टीवेशन तकनीक को चलाया। एक दबंग आभा से भरी काली ची निकली और उसके शरीर की सतह पर जमा हो गई। बूम! क्रैक! हालांकि जैसे ही वह काली ची निकली, यश का अतुलनीय रूप से हिंसक मुक्का एक उल्कापिंड की तरह आ चुका था। बिना किसी रुकावट के उसने आसानी से काली ची को तोड़ दिया और फिर जिनेश के चेहरे पर जोर से मारा। आह! फू! तुरंत जिनेश दर्द से कराह उठा। उसका मारा हुआ गाल तेजी से सूज गया और सूअर के सिर जैसा हो गया। उसके मुंह से खून और कई दांतों का एक घूंट निकला और फिर उसकी आकृति बुरी हालत में पीछे की ओर उड़ गई, दर्जनों मीटर दूर जाकर एक पत्थर के घर से टकराई और उसे गिरा दिया, जिसके बाद वह आखिरकार रुका। हे, इतनी सी ताकत के साथ तुम इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इस बार मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। अब चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यश की ताकत के साथ जिनेश जैसे चौथे लेवल के नेसेंट सोल दायरे वाले मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़ो, 5वें लेवल के नेसेंट सोल दायरे वाले मार्शल आर्टिस्ट का भी सिर एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े हो सकता था। उसने जिनेश को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का डर था। अगर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट नहीं होता, अगर जिनेश ने उनके नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट को परेशान करने की हिम्मत की होती तो यश की पर्सनैलिटी के हिसाब से वह उसे पहले ही मांस का पेस्ट बना देता, मौत से भी ज्यादा मरा हुआ। बेशक जिनेश को जाने देने की शर्त यह थी कि वह मुश्किल देखकर पीछे हट जाएगा और भविष्य में यश और नानवू इलाके के मार्शल आर्टिस्ट को परेशान नहीं करेगा। अगर वह जिद्दी बना रहा तो भले ही ब्लैक ड्रैगन सेक्ट जिनेश के पीछे खड़ा हो, वह फिर भी बिना किसी झिझक के उसे मार देगा। जैसे ही यह ख्याल आया, यश की आंखों में एक ठंडी जानलेवा भावना चमक उठी। जिसने भी यश की आंखों में यह जानलेवा भावना देखी, वह कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे मौत का देवता उन्हें देख रहा हो। एक डर जो मानो उनकी आत्मा की जड़ से आया हो, तेजी से उनके पूरे शरीर में फैल गया। हालांकि यश ने जिनेश की समझदारी को ज्यादा समझ लिया था। जब वह पूरी तरह से बुरी हालत में मलबे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई पागल जानवर हो।
नेसेंट सोल दायरे के चौथे लेवल का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट नेसेंट सोल दायरे के पहले लेवल के एक मार्शल आर्टिस्ट के एक ही मुक्के से उड़ गया, यहाँ तक कि उसके कई दांत भी टूट गए। जिनेश के लिए यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, एक ऐसी बेइज्जती जो उसकी हड्डियों तक घुस गई थी और सिर्फ यश का खून ही इसे धो सकता था। ठंडी कातिल आंखों से जिनेश ने यश की तरफ घूरकर देखा। उसने अपना हाथ उठाकर अपने मुंह के कोने से खून का धब्बा पोंछा, फिर गुस्से से दहाड़ा, तुम कमीने जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सभी चेले, मेरा हुक्म सुनो, इस जानवर को मेरे लिए मार डालो। नहीं, सिर्फ इस जानवर को ही नहीं, बल्कि नानवू इलाके के इन कचरे को भी मार डालो, उन्हें उनके कामों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर जिनेश को छूने की? तुम नानवू इलाके के कचरे मौत को बुला रहे हो। जब तुम अगले जन्म में दोबारा जन्म लो तो याद रखना कि अपनी कुत्ते जैसी आंखें हर समय खुली रखना और पहचानना कि तुम किसे भड़का सकते हो और कौन तुम्हारे जैसे कचरे के लायक नहीं है। अगर तुमने उन्हें भड़काया तो अपनी जान देने के लिए तैयार रहना। ये ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट महाविस्तार शहर में खुद को बहुत बड़ा समझते थे, इसलिए उनमें से हर कोई खुद को बहुत ऊंचा समझता था, खुद को शाही और कुलीन मानता था। और दूसरी ताकतों के मार्शल आर्टिस्ट को नीच आम लोग समझते थे, जिन्हें उनके सामने झुकना पड़ता था। किसी भी विरोध को अवज्ञा और देशद्रोह माना जाता था। इसलिए जब इन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट ने यश और दूसरों को देखा तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, जैसे यश और उसके ग्रुप ने कोई भयानक और माफ न करने वाला अपराध किया हो। इसके तुरंत बाद जिनेश का आदेश सुनकर ये ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ दहाड़े। फिर असीम और हिंसक ची निकली और वे भेड़ियों और बाघों की तरह यश पर टूट पड़े। साफ तौर पर यश को धूल में मिलाने का इरादा था। ऐसा लगता है कि यहाँ दो बड़ी ताकतें टकरा रही हैं। यश और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मचाए गए हंगामे से बहुत शोर हुआ, जिससे जल्दी ही दूसरी ताकतों के कई मार्शल आर्टिस्ट यह नज़ारा देखने के लिए आकर्षित हुए। जब उन मार्शल आर्टिस्ट ने देखा कि टकराने वाले पक्ष ब्लैक ड्रैगन सेक्ट और यश थे तो उनके चेहरों पर तुरंत हैरानी छा गई। यह लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है ना? महाविस्तार शहर के अंदर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से टकराने की हिम्मत कर रहा है। यह तो बस एक बूढ़ा आदमी जहर खा रहा है, जिंदगी से थक गया है। जो कोई भी महाविस्तार शहर के अंदर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को भड़काने की हिम्मत करता है, उसका कभी अच्छा अंत नहीं होता, वे सब जरूर मरते हैं। इस लड़के का भी शायद यही हश्र होगा। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को भड़काने के बाद सिर्फ यही लड़का नहीं भुगतेगा, जिस ताकत से वह जुड़ा है वह भी इसमें फंस जाएगी। यह नज़ारा देखकर सबके चेहरों पर हैरानी थी और वे जोश से बातें कर रहे थे। यश और नानवू क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की ओर उनकी नजरें दया से भरी थीं, जैसे उन्होंने पहले ही उनका दुखद अंत देख लिया हो। कचरे का झुंड, मुझ पर हमला करने की हिम्मत? खुद को ज्यादा समझ रहे हो? तुम सब नरक में जाओ। वर्ड्रियन लॉक आसपास की बातों का यश पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने हमला करने वाले ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स को बेपरवाही से देखा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। तुरंत बाद स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट हो गई, जो सुनामी जैसी एक अदृश्य लहर में बदल गई और तेजी से बाहर की ओर फैल गई। पल भर में दुनिया अचानक हिल गई और फिर जम गई, और वे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स जो भेड़ियों और बाघों की तरह यश की ओर बढ़ रहे थे, वे सभी हवा में जम गए, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से अजीब नजारा बन गया। यह क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? शैतानी तकनीक! धिक्कार है, यह कमीना शैतानी तकनीक जानता है।
वॉइड दायरे में जमे हुए वे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स रेजिन में फंसी मक्खियों की तरह थे। उन्हें होश था लेकिन वे हिल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंदर की ची को भी सर्कुलेट नहीं कर सकते थे। वे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स जो लगातार शोर मचा रहे थे, अब सभी घबराहट से भर गए थे, अंदर ही अंदर चीख रहे थे और दहाड़ रहे थे। शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स के डर को नजरअंदाज करते हुए यश ने बिना किसी भाव के अपना दाहिना हाथ उठाया। स्पेस मिस्ट्रीज फिर से एक्टिवेट हो गई और वॉइड दायरे में सभी दिशाओं से असीम स्थानिक शक्ति उमड़ी, जो उसकी हथेली के सामने इकट्ठा होकर एक पारदर्शी लंबी ब्लेड में बदल गई। उससे एक भयानक कंपन निकला। मारो। जिस पल पारदर्शी लंबी ब्लेड पूरी तरह से बनी, यश की हथेली अचानक घूमी। तुरंत पारदर्शी लंबी ब्लेड अविश्वसनीय गति से निकली और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स के समूह की ओर चली गई। नहीं। पफ पफ। शटरिंग वॉइड हेवनली ब्लेड एक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल थी जो जेड गेट के संस्थापक पूर्वज मास्टर ने यश को तब दी थी जब वह जेड गेट का ग्रैंड एल्डर बना था। हालांकि यह सिर्फ पहली टीयर की प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल थी, लेकिन जब इसे स्पेस मिस्ट्रीज के साथ इस्तेमाल किया गया तो इसकी शक्ति दूसरी टीयर की प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल से कम नहीं थी, जिससे उन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए इसका विरोध करना असंभव हो गया। पल भर में वॉइड दायरे को पार करने वाली पारदर्शी लंबी ब्लेड ने सभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स के शरीरों को आसानी से काट दिया। तुरंत सभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट्स के शरीर अचानक अकड़ गए, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और वे ठंडी लाशों में बदल गए, जो बिखरे हुए बीन्स की तरह आसमान से गिरने लगे। यह नज़ारा देखकर देखने वालों की आंखें तुरंत हैरानी और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो दृश्य था वह असली था। हालांकि इन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे नेसेंट सोल दायरे के कल्टीवेशन लेवल पर थे। इतने सारे ताकतवर एक्सपर्ट जो नेसेंट सोल दायरे के थे, उन्हें यश ने एक ही तलवार से इतनी आसानी से काट दिया जैसे सब्जियां काट रहा हो। ऐसा नजारा चौंकाने वाला कैसे नहीं हो सकता था। होश में आने पर हर कोई अपने सामने के नजारे पर कमेंट नहीं कर पा रहा था, बस अपने दिल के सदमे को शांत करने के लिए लगातार ठंडी हवा में सांस ले रहा था। तुम कमीने जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों को मारने की? आज मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों को मरते हुए देखकर जिनेश तुरंत गुस्से से पागल हो गया, एक जानवर की तरह जोर से दहाड़ने लगा। उसके शरीर से पहाड़ की बाढ़ और समुद्र की लहरों की तरह बेहिसाब कालीची निकली। उसकी आकृति चमकी, ऊंचे आसमान में छलांग लगाई और वह हिमालय के दबाव की ताकत से यश की ओर तेजी से झपटा। ब्लैक ड्रैगन फिस्ट जिनेश की मुट्ठी पर बेमिसाल दबंग कालीची जमा हो गई। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके साथ एक ड्रैगन की दहाड़ भी आई। तुरंत शून्य दायरे में एक खूंखार काला ड्रैगन का सिर दिखाई दिया, जिसने अपने खून से भरे नुकीले दांतों वाले मुंह को खोला और तेजी से यश को निगलने की कोशिश की। तुम कुत्ते, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? इस मुक्के की ताकत अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी, यहाँ तक कि 5वें लेवल के नेसेंट सोल दायरे के कल्टीवेशन वाले एक्सपर्ट को भी इसका सामना करना मुश्किल लगता। हालांकि यश ने कोई डर नहीं दिखाया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। इसके तुरंत बाद डेवोरिंग रहस्य एक्टिवेट हो गया। पल भर में आसमान एकदम काला हो गया, जैसे रात हो गई हो। सभी के दिल दहल गए और उन्होंने जल्दी से आसमान की ओर देखा। यह सब क्या है? एक ब्लैक होल। जब सबने ऊपर देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत हैरानी का भाव आ गया।
उन्होंने देखा कि आसमान के ऊपर किसी अनजान समय पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया था, जो कई हजार मीटर के इलाके में फैला हुआ था और लगातार एक डरावनी और भयानक आभा छोड़ रहा था। निगल जाओ। डरी हुई आंखों की नजर के सामने यश के मुंह से अचानक एक ठंडी और बिना भावना वाली आवाज निकली। भूष। अगले ही पल एक बहुत ही भयानक निगलने वाली शक्ति अचानक उस ब्लैक होल से निकली जिसने जिनेश और भयानक काले ड्रैगन के सिर को घेर रखा था। धत तेरे की, यह क्या हो रहा है? जैसे ही भयानक निगलने वाली शक्ति निकली, जिनेश के चेहरे पर मौजूद भयानक मारने का इरादा जम गया और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह गहरे समुद्र के भंवर में गिर गया हो और समुद्र उसे निगलने वाला हो। उसने तुरंत जोर जोर से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बच नहीं पाया। आखिरकार अनगिनत हैरान आंखों के सामने जिनेश का शरीर, जैसे उस पर एक बाल्टी तेजाब डाल दिया गया हो, तेजी से पिघलने लगा। नहीं, पिघलने के बजाय वह गल रहा था। उन हैरान और डरी हुई नजरों के सामने जिनेश, जो उस ब्लैक होल में था जिसकी निगलने की शक्ति बहुत भयानक थी, उसका शरीर अनगिनत एनर्जी कणों में बदल गया। गलने की गति बहुत तेज थी। जिनेश मुश्किल से ही चीख पाया था कि उसका शरीर अनगिनत एनर्जी कणों में बदल गया और सबकी नजरों से गायब हो गया। तुरंत ब्लैक होल ने बिना दया के उन सभी एनर्जी कणों को सोख लिया जिनमें जिनेश बदल गया था। जैसा कि उम्मीद थी, यह नेसेंट सोल दायरे के चौथे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। उसे निगलने के बाद मुझे इतनी सारी एनर्जी मिल सकती है। जिनेश को निगलने के बाद यश ने अपने होठों पर ज़बान फेरी। हालांकि उसे जिनेश की लड़ने की शक्ति की परवाह नहीं थी, फिर भी वह नेसेंट सोल दायरे के चौथे लेवल का मास्टर था। दूसरी बातों को छोड़ दें तो उसके शरीर में मौजूद ओरिजिन क्यूई समुद्र की तरह बहुत ज्यादा थी। यश ने निगलने की शक्तियों का इस्तेमाल करके जिनेश को निगल लिया तो सोखी गई बहुत ज्यादा एनर्जी ने सीधे उसके दायरे को नेसेंट सोल दायरे के पहले लेवल के शिखर पर पहुंचा दिया। वह नेसेंट सोल दायरे के दूसरे लेवल तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। हालांकि यह दिखने में एक कदम यश के लिए अभी भी काफी दूर था। उसे आगे बढ़ने के लिए पवित्र तीर्थयात्रा युद्ध के मैदान में बिना आराम किए 5 दिन और रात लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को सोखना होगा। बेशक अगर वह जिनेश जैसे ही दायरे के किसी दूसरे मास्टर को खा लेता तो शायद वह तुरंत आगे बढ़ जाता। जिनेश मारा गया। यह बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस आदमी ने इस बार महाविस्तार शहर में सच में मुसीबत खड़ी कर दी है। जब सबने जिनेश को मरा हुआ देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत हैरानी छा गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस महाविस्तार शहर में न सिर्फ किसी ने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट को मारने की हिम्मत की, बल्कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एक ऊंचे पद वाले सदस्य को भी मारने की हिम्मत की। यह हिम्मत तो बस कानून तोड़ने वाले लेवल तक पहुंच गई थी। हालांकि रोजाना जुल्म करने वाले जिनेश को यश ने दबंग तरीके से कुचलकर मार डाला, जिससे देखने वाले बहुत खुश हुए और दिल से यश के शुक्रगुजार थे, लेकिन किसी ने भी यश का शुक्रिया अदा करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे बहुत दूर हट गए, जैसे किसी महामारी से बच रहे हों। क्योंकि महाविस्तार शहर के ब्लैक ड्रैगन सेक्ट में जिनेश को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दूसरा इन कमांड माना जा सकता था। असली मुखिया ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सीनियर ब्रदर था, जिसका नाम विनय था, जो नेसेंट सोल दायरे के छठे लेवल का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट था। अब जब यश ने जिनेश को मार दिया था तो इससे निस्संदेह विनय बाहर आ जाएगा। उसका सबसे काबिल साथी मारा गया था और तो और वह उसके अपने इलाके में मारा गया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि विनय निस्संदेह बहुत गुस्से में आ जाएगा।
नेसेंट सोल दायरे के छठे लेवल के एक शक्तिशाली एक्सपर्ट के गुस्से को सहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस समय यश के करीब जाना बिल्कुल मौत को दावत देना होगा। अगर विनय ने अपना गुस्सा उन पर निकाला तो वे शायद पल भर में धूल बन जाएंगे। यश सुप्रीम, आपने जिनेश को क्यों मारा? इस समय केशव और दूसरे लोग जल्दी से यश के पास आए और चिंता से कहा। उनके परेशान चेहरों को देखकर वे साफ समझ गए थे कि यश के जिनेश को मारने से किस तरह के भयानक नतीजे होंगे।